So question here, a body moves from position A to position B with a speed of 20 km per hour. तो एक बॉडी पोजीशन A से पोजीशन B तक जा रहा है और जाने का स्पीड आपको दे दिया गया कितना? It is 20 km per hour. Okay? जाने का स्पीड 20 km per hour. And returns from B to A with a speed of 30 km per hour. So आने का स्पीड कितना है? It is 30 km per hour. Calculate the average speed of the body. You have to calculate what? Average speed. So forward motion का स्पीड कितना दिया हुआ? 20 km per hour. Return motion का स्पीड कितना दिया हुआ? It is what? 30 km per hour. आपको क्या कैलकुलेट करना? आपको कैलकुलेट करना एवरेज स्पीड. और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? Formula for average speed is total distance covered by total time taken. प्रॉब्लम क्या है? इस क्वेश्चन में डिस्टेंस भी नहीं है, इस क्वेश्चन में टाइमिंग भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपको जाने का स्पीड और आने का स्पीड दिया हुआ, उससे कैलकुलेट करना है आपको एवरेज स्पीड. सो इसको कैसे सॉल्व करना है? जस्ट लुक एट हियर. फॉर मोशन फ्रॉम A to B, A to B के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे V1 इज इक्वल्स टू S1 बाई T1 और हम लोग मान लेते हैं लेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशंस बी x. ओके और जाने का टाइमिंग को हम लोग मान लेते हैं A से B का जो मोशन का टाइमिंग है उसको मान लेते हैं T1 और आने का टाइमिंग को मान लेते हैं T2. डिस्टेंस जाने और आने का सेम है तो S1 ले लेते हैं x और S2 भी ले लेते हैं x. ओके सो फॉर मोशन फ्रॉम A to B हम लोग यूज कर सकते हैं V1 इक्वल्स टू S1 बाई T1. यहां से हम लोग T1 इज इक्वल्स टू व्हाट? S1 बाई V1. हम लोग को रिक्वायरमेंट क्या चीज का है? वी नीड टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन. डिस्टेंस हम लोगों ने A से B तक का x ले लिया है तो टोटल डिस्टेंस ट्वाइस x हो जाएगा. अब जाने का टाइम और आने का टाइमिंग का पता चल जाए, इन टर्म्स ऑफ x भी पता चल जाए, वी कैन फाइंड आउट व्हाट? एवरेज स्पीड. सो T1 इक्वल्स टू S1 बाई V1. सो यहाँ पे T1 इक्वल्स टू S1 हम लोगों ने मान लिया है x एंड V1 कितना दिया? स्पीड, जाने का स्पीड कितना? 20. इट इज 20 किलोमीटर पर आवर. ओके और यहाँ x हम लोग किलोमीटर एक बार ले लेते हैं तो यूनिट्स प्रॉपर मिल जाएगा हम लोगों को, x किलोमीटर एंड यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर. सो T1 का वैल्यू हम लोग को मिल गया कितना? x बाई 20 आवर्स. ओके सिमिलरली फॉर B to A जो मोशन है हम लोग उसके लिए डायरेक्टली लिख सकते हैं. सिमिलरली फॉर B to A वी कैन राइट T2 इज इक्वल्स टू S2 बाई V2. V2 इक्वल्स टू S2 बाई T2 होता है तो T2 इक्वल्स टू व्हाट? S2 बाई V2. तो S2 का वैल्यू क्या होगा? V2 का वैल्यू कितना दिया हुआ? इट इज व्हाट? 30 किलोमीटर पर आवर. सो ये x किलोमीटर ले लेते हैं और यहाँ पे हम लोगों को मिल गया x बाई 30 आवर्स. टाइम हम लोग को T1 x बाई 20 आवर्स मिला और T2 x बाई 30 आवर्स मिला. टोटल डिस्टेंस हम लोगों को पता है. टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल डिस्टेंस इज x का टर्म्स में अगर ले तो टोटल डिस्टेंस विल बी ट्वाइस x. थोड़ा यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं कैलकुलेशन के लिए. ओके अब हम लोग को कैलकुलेट क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड. एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस कवर्ड क्या लेंगे हम लोग? S1 प्लस S2. टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2.
ओके, S1 plus S2 and T1 plus T2। तो यहाँ पे S1 plus S2 is what? X plus X। T1 plus T2 लेने से हम लोग लिख सकते हैं X by 20 plus X by 30। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इधर x by 20 plus x by 30 सिंप्लीफाई करेंगे, इधर twice x और इधर 20 और 30 का एलसीएम 60, तो इधर हो जाएगा thrice x plus twice x। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 60 into twice x by 5x, और इसको आप कैंसलेशन करोगे, x x कैंसिल हो गया, 120 by 5 you will get 24 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड इज 24 किलोमीटर पर आवर। आप इस पैटर्न को यहाँ सेट कर लो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न। ऐसा क्वेश्चंस रेगुलरली एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक तो बनता ही है, वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन स्टूडेंट्स के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ जिनको इस तरह के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम है।